नमस्कार। आज हमारे साथ हैं हरियाणा के जो कोषाध्यक्ष हैं बसपा पार्टी के, वह रोहतक की लोकसभा की टीम के विधानसभा के अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, हमारे साथ हैं। आज ये किसी विषय को लेकर आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो कि लोग पूरे भारत देश के, जो आप देख रहे हैं कि चारों दिशाओं में गलियों के अंदर यहाँ होली मनाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग अपनी किस रणनीति को लेकर, किस बात को लेकर इकट्ठा हुए, हम इनसे जानना चाहेंगे। आज ताजी, आज जो आप आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, किस विषय को लेकर इकट्ठा हुए हैं? जी अमरजीत जी, जैसा कि आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी का जन्मदिन आने वाला है। 15 मार्च को उनका जन्म दिवस है। उस जन्म दिवस को लेकर जिला स्तर पर हमें कार्यक्रम करने के जो है आदेश प्राप्त हुए हैं। रोहतक में जिला स्तर पर जो कार्यक्रम आयोजित होना है वो शहर के अंदर ही आयोजित हम करने की तैयारी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर हरियाणा प्रदेश के प्रभारी आदरणीय कुलदीप बालियान साहब जी, जो कि प्रभारी हरियाणा प्रदेश के, वो शिरकत कर रहे हैं। तो कार्यक्रम को विस्तृत रूप देने के लिए आज इस मीटिंग का आयोजन हमने किया था और इस मीटिंग में सबकी ड्यूटी लगा दी गई है। किस तरीके से कार्यक्रम होगा सबको बता दिया गया है। विस्तार तौर पर आज मीटिंग जो है बेसिकली 15 मार्च को मान्यवर कांशीराम साहब के जन्मदिन दिवस को लेकर जो कार्यक्रम होना है उसको लेकर। ये आज का ही दिन क्यों चुने आपने? देखिए, हम तो हमेशा बताते हैं कि गुलामों का कोई उत्सव नहीं होता। हमारे लोग मर रहे हैं, पिट रहे हैं, लगातार उनका शोषण हो रहा है। तो हमारे पास ऐसा कोई खास विषय है नहीं कि हम खुशियां मनाएं। हम जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, मान्यवर साहब के जो सिपाही हैं, आदरणीय बहन जी के जो सिपाही हैं, वो लोग लगातार दिन रात समाज की समस्याओं को किस तरीके से सॉल्व किया जाए इसके लिए लगे रहते हैं। उनको नहीं पता कि कब होली है, कब दिवाली है, कब दशहरा है, कब कौन सा क्या त्योहार है। नहीं, आज जैसे शहर में, प्रत्येक शहर में या देश की बात करें तो आज सारे के सारे जहाँ देखेंगे हम कि रंगों के अंदर या पानी के अंदर जो है एक दूसरे भीगे हुए दिखाई देंगे, रंग लगाते हुए दिखाई देंगे। आज होली मना रहे हैं लोग, लेकिन आप यहाँ पर एक इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ खास विषय है, क्या चक्कर है ये, इसके बारे में जानना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, खास कुछ भी नहीं है। 15 मार्च आ रही है, मान्यवर कांशीराम साहब का जन्म दिवस आ रहा। सबसे खास तो ये है, और दूसरा खास ये है कि मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि गुलामों का उत्सव नहीं होता है। उत्सव उसी दिन मनाया जाता है जब आप खुश होते हैं। आज का दिन छुट्टी का दिन था, सब लोग फ्री थे और हमारे लोग अमूमन जो है इन चीजों में थोड़ा कम ही रहते हैं। तो इसलिए हमने सबको कॉल किया और सब साथी हमारे पहुंचे और पहुंच के हमने सारी की सारी टीम के साथ आज हम मीटिंग कर रहे हैं। और आज का दिन बड़ा अच्छा था क्योंकि छुट्टी है तो सारे साथी आसानी से अवेलेबल हो गए। जैसे एक बात विशेष सुनने को मिलती है कि बसपा सिर्फ चुनाव के टाइम पर ही मैदान में आती है, उससे पहले अंडरग्राउंड रहती है, ये क्या रीजन है? देखिए अमरजीत जी, मैं तो बार बार कहता हूं कि बसपा जो है कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर कभी भी चौराहे पे या खुले में नहीं होता है। कैडर चलता जमीन के नीचे नीचे, संगठन निर्माण नीचे नीचे होता है। और बसपा का जो कैडर और जो संगठन जिस तरीके से इसका निर्मित किया गया है वो आम लोगों की समझ में नहीं आ सकता, बाहर बैठे लोगों को समझ में नहीं आ सकता। जो व्यक्ति संगठन के अंदर है उसको समझ में आता है कि बसपा किस तरीके से काम करती है। बसपा का संगठन एकदम तैयार है। किसी भी समय अगर चुनाव होते हैं तो बसपा एकदम तैयारी के साथ है और लगातार जो है बहुजन समाज पार्टी लगातार काम कर रही है। मैं आज सुबह का जो आप पढ़ेंगे दैनिक ट्रिब्यून, तो उसमें आदरणीय बहन जी का जो है एक फोटो लगा के इन्होंने एक बड़ा अच्छा जो है, क्योंकि त्योहार था, त्योहार को लेके 2-2 लाइनें सब नेताओं को लिए लिखी गई है। तो आदरणीय बहन जी के फोटो के साथ जो एक लाइन लिखी, इन्होंने लिखा कि हाथी तगड़ी नींद में 1 साल रहे और, वे हाथी तगड़ी नींद में 1 साल रहे और, जागेंगे 24 में आवे माया दूर। तो मीडिया वाले जो बंधु हैं, आम जो साथी हैं, इन सबको आपको पता लग चुका है कि भाई इस तरीके से हाथी जो है तगड़ी नींद में, तगड़ी नींद मतलब ये नहीं कि वो सो रहा है, वो संगठन पर काम कर रहा है। अभी वो खुले तौर पे नहीं दिख रहा है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर जो है बीएसपी एकदम से बूस्ट करेगी और जो है रोड पे आपको दिखाई देने लग जाएगी। मीडिया वाले साथी बता रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। यही बात मैं आपको दोहराना चाहूंगा कि जो आप एक आज दैनिक जागरण की जो बात बता रहे हैं, दैनिक ट्रिब्यून की जो बता रहे हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका संगठन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और आज इसी विषय पर बात करना चाह रहे थे ना कि आपका संगठन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नहीं अमरजीत जी, देखिए संगठन तैयार है जी,
संगठन क्या विधानसभा लेवल की आपकी सारी की सारी तैयारी पूरी है? हाँ जी, विधानसभा लेवल पे हमारा संगठन तैयार खड़ा है। महम में काफी हमने सेक्टर निर्माण कर लिए हैं, कलानौर में सेक्टरों का निर्माण लगातार हो रहा है, शहर में हमारे पास टीम अच्छी है, लगातार काम हो रहा है, संगठन कहीं भी रुका हुआ नहीं है। जैसे सुनने को मिलता है कि बसपा तो सिर्फ चुनाव के टाइम में आती है, और जो आप जो एक स्लोगन बता रहे हैं इस न्यूज़पेपर का, तो इसने भी यही कहा कि नींद में अभी तो हाथी सो रहा है, कब जागेगा, 2024 की बात कर रहे हैं। नहीं, वो देखिए मैं बता रहा हूँ फिर से आपको, जागने का मतलब वो चाह रहे हैं कि हाथी रोड पे आ जाए। हाथी अभी रोड पे नहीं आएगा, हाथी तैयारी करता है, हाथी अभी तैयारी में है। संगठन को और मजबूत करके हाथी का आकार बढ़ाया जा रहा है। जब वो पूरी मजबूती के साथ होगा तभी वो रोड पे आएगा और तब वो दिखेगा, क्योंकि बसपा का वोट जो साइलेंट वोट माना जाता है। इस जो ये मूवमेंट है मान्यवर साहब का, कांशीराम का, बाबा साहब अम्बेडकर का, इसको साइलेंट रेवोल्यूशन कहा जाता है कि पता नहीं लगा कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन एक बड़ा बूम हुआ एकदम से। तो अभी तैयारी है, तैयारी के तुरंत बाद आपको एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। बड़ी तैयारी की जैसी बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में भी आपका थोड़ा संगठन अब की बार कुछ खास नहीं कर पाया, ये क्या रीजन रहा? देखिए क्या है कि संगठन, ये राजनीति में आप देखेंगे हार और जीत चलती ही रहती है। इसमें ग्राफ कभी उठता है तो कभी गिरता है, ये काम गतिविधि है राजनीति में। जिसको जीत स्वीकार होती है उसको हार स्वीकार करने का मादा रखना पड़ता है। बसपा का वोट बैंक जो है वो स्टेबल है यूपी में, कोई बहुत ज्यादा नुकसान हमें नहीं हुआ है, थोड़ा सा बढ़ता गिर जाता है। हालांकि हम सीट नहीं जीत पाए यूपी में, लेकिन पंजाब में 0 से हम 1 पर भी आ गए हैं। कहीं कहीं उत्तराखंड में भी हमने 2 सीटें और जीत ली है। जहां हम कुछ नहीं थे वहां हम कुछ से और अधिक बेटर बनने की कोशिश में हुए हैं, और संगठन लगातार बढ़ा है। तो हरियाणा की बात करें तो किस प्रकार की बात रहेगी? देखिए आदरणीय प्रभारी जी ने अभी प्रदेश मीटिंग हुई थी 1 तारीख को, आप मीटिंग में मौजूद थे, मीडिया के और भी बंधु थे। उन्होंने 2 बात बड़ी अच्छी क्लियर कर दी चुनाव को लेके कि हरियाणा बसपा का अगर गठबंधन होता है तो गठबंधन कभी टूटेगा नहीं, इतना मजबूत गठबंधन होगा। और दूसरा उन्होंने क्लियर कर दिया था कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी 100% रिजल्ट दे रही है। तो इतने मजबूती के साथ जो आदरणीय प्रभारी साहब ने बात कही है, तो हम तो उस पे जी संगठन के आदेशों पे टिके हुए हैं और पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि मूवमेंट लगातार आगे बढ़े और बसपा का हाथी चंडीगढ़ पहुंचे। यानी कि अब की बार चंडीगढ़ पहुंचने की तैयारी में आप? बिल्कुल। देखिए हम तो दिन रात एक करे बैठे हुए हैं। आज आप जैसे आपके सवाल को मैं रिपीट करता हूं कि लोग आज त्योहार हैं, रंगों का त्योहार मना रहे हैं, और हम यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से इस समाज को आगे बढ़ाया जाए और क्या किया जाए। लगातार 6 घंटे मीटिंग चली है, आप मीटिंग का दौर देख सकते हैं किस तरीके से साथी हमारे बैठे हुए हैं, टीम के पदाधिकारी है। पदाधिकारियों के अलावा जो ओहदे पर नहीं है कुछ साथी वो भी पहुंचे हैं, तो जिसको चसक है वो मीटिंगों में पहुंच रहा है और चर्चाओं में भाग ले रहा है। थैंक यू जी, धन्यवाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।